Our today's topic is Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion क्या बोलता है? Under similar conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of the densities और molecular masses. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या बोलता है कि जब भी सिमिलर कंडीशंस होंगी टेम्परेचर और प्रेशर की, उस टाइम के ऊपर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है डिफरेंट गैसेस का, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मासेस के. सो statement is very important. Graham's law of diffusion states that under similar conditions of temperature and pressure, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस रहेंगी, उस टाइम जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा डिफरेंट गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मास. Under similar conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of the densities और molecular masses. ये है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. अब बात करते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो, लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि सिमिलर कंडीशंस जब होंगी टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होगा, लेट्स से आपके पास R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हैं. R1/R2 अगर आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हैं, तो लॉ क्या बोलता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज. तो मान लो कि आपके पास ये जो D1, ये जो स्मॉल D1 है और स्मॉल D2 है, अगर ये डेंसिटीज ऑफ गैस हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट होगा उसका. तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर रूट में लिखा, इसीलिए हम यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे. तो आपके पास इक्वेशन मैथमेटिकली ऐसे बन जाएगा, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2/D1, अंडर रूट ऑफ D2/D1. यहाँ पे ये जो D1 और D2 है ये क्या है, दीज आर द डेंसिटीज. ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं इसको. R1 और R2 यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया, सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बोला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज, या फिर मॉलिक्यूलर मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो अगर आपको ये मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1. इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ M1/M2 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, M2/M1 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ M2/M1. जस्ट लाइक अगर आपको डेंसिटी की टर्म में लिखना है तब आ जाएगा अंडर रूट ऑफ D2/D1. तो इस तरीके से हम इनको मैथमेटिकली लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये जो आपके पास M1 और M2 है, ये क्या है, दीज आर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गैसेज 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. कि मतलब जो फर्स्ट गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो M1 है, और सेकेंड गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो M2 है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को लिख सकते हैं और स्टेटमेंट इसकी मैंने बता दी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन.